हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 180। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 180 यानी 180। क्या डेट है? 27 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 3 माई शैडो, पेज नंबर 42 से 47। तो बेटा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, सुहावना दिन है। लेट्स डू सम ब्रेन बूस्टर टू स्टार्ट दिस लवली डे। तो चलिए आज एक कुछ ब्रेन बूस्टर यानी अपने दिमाग को बढ़ाते हैं इस सुहावने दिन पर। तो ये है रिडल टाइम यानी पहेली का समय। समटाइम्स, कभी कभी, आई वॉक इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने चलती हूँ। समटाइम्स, कभी, आई वॉक बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। इट इज़ ओनली इन द डार्क, यह केवल अंधेरे में है। दैट आई एवर लीव यू, जब मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। व्हाट एम आई, तो मैं क्या हूँ? तो बेटा ये क्या है? यानी वो है शैडो यानी हमारी परछाई। SHADOW, शैडो। तो बेटा आपने देखा होगा कि जब भी आप धूप में चलते हो, कभी शाम के टाइम चलते हो, सुबह के टाइम चलते हो, तो आपने अपनी आगे परछाई देखी होगी, अपने साइड में भी चलते हुए परछाई देखी होगी अपने आप की, और अपने पीछे पीछे भी परछाई चलते हुए देखी होगी। तो वो है शैडो। यस, हाँ, यू गेस्ड इट राइट, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। इट्स योर शैडो, यह आपकी शैडो है, आपकी परछाई है। टुडे वी विल रिसाइट द पोएम माई शैडो रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो आज हम आपको रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखी जो कविता है माई शैडो उसको सुनाएंगे। तो ये है माई शैडो, कविता का नाम है, पोएम है माई शैडो, मेरी परछाई। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, यानी यह देखो मेरे पास क्या है, एक छोटी सी शैडो है, परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है। एंड what कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी, और उसका क्या उपयोग हो सकता है जितना मैं देख रहा हूँ। ही इज़ वेरी, वह बहुत है। वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, तो मुझे सिर से एडी तक ये बहुत पसंद है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माई बेड, तो और मैं उसे मेरे सामने कूदते हुए देखता हूँ जब मैं अपने बिस्तर पे कूदता हूँ। तो देखो ये है शैडो यानी कि परछाई। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि उसकी एक परछाई है छोटी, जो जहाँ भी वह जाता है उसके साथ जाती है, जो वह करता है वही करती है। और इस समय कवि यह भी सोचता है कि छाया का उपयोग क्या है, यानी जो परछाई है उसका उपयोग क्या है। उसकी उपस्थिति कवि की तरह सिर से पैर तक की है। कवि यह भी देखता है कि उसकी छाया उसके सामने बिस्तर पर जाती है, ठीक है, यानी जो भी वह करता है, जहाँ भी वह जाता है, वह उसके साथ साथ जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। तो चलिए जो ऊपर स्टैंजा दिया गया है पोएम से, तो आपको उसके बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट बेटा, वेयर डू यू थिंक द पोएट शैडो गोज विद हिम। तो आपको
क्या लगता है कि कवि की परछाई उसके साथ कैसे जाती है? तो बेटा यहाँ से देखिए हमने पढ़ा था आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, यानी जो पोइट्स की शेडो है वो कहाँ जाती है? अंदर और बाहर पोएट के साथ। तो हम यहाँ से लिखेंगे द पोएट्स शेडो गोज तक लिख के, ठीक है, यहाँ तक लिख के इन एंड आउट with 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 him, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा with him, यानी उसके साथ अंदर और बाहर जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू थिंक द पोएट शैडोज लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि कवि की परछाई कैसे दिखती है? तो यहाँ से हम लिखेंगे द पोएट शैडो लुक्स लाइक मी, ठीक है, लुक्स लाइक मी यानी मेरी तरह दिखती है। ओके, एग्जैक्टली ये भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, EXACTLY exactly like me, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है बेटा सी क्वेश्चन, ऐड मोर राइमिंग वर्ड्स टू द पेयर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एक जैसे लय वाले शब्द, जैसे कि मी, सी, तो यहाँ हम लिख देंगे ही और बी, ठीक है, मी, सी, ही, बी, वी, तो ये कैसे शब्द हैं? राइमिंग वर्ड हैं। फिर नेक्स्ट है हेड, बेड, तो यहाँ हम लिख देंगे डेड, DEAD डेड, और लिख देंगे रेड, RED रेड, और लिख देंगे मैड, शेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी, देखिए ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। फाइंड द करेक्ट शेडो ऑफ द मंकी एंड सर्कल इट। तो आपको क्या करना है? आपको मंकी की शेडो यानी परछाई को ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है। तो ये है मंकी, तो आपको बताना है कि इन चारों में से मंकी की परछाई कौन सी है और उस पर हम फिर सर्कल करेंगे। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मंकी के बाल हैं जो कि यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद देखो जो मंकी की पूँछ है वो यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद देखो मंकी के ईयर हैं, तो जो यहाँ नहीं है, तो यानी ये भी नहीं हो सकती। फिर देखो बेटा 4 वाली जो शेडो है, यानी यहाँ पर बाल भी हैं, ईयर भी हैं, यस, पूँछ भी है, ठीक है, तो यानी जो 4 शेडो है वो है करेक्ट। तो इस पर हमें क्या करना था? इसको हमें सर्कल करना था। तो जो हमने ढूंढ ली है, तो ये है करेक्ट शेडो मंकी की, बंदर की। फिर नेक्स्ट देखो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 34 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है आपकी, उसको आपकी 34 वर्कशीट यानी 34 पेज से आपको करनी है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, अभिभावकों के लिए संदेश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को की थी और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना
विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।